पीएम मोदी की रावण से तुलना कर बुरे फंसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। बीजेपी ने लगाई जमकर फटकार, कहा ये खड़गे का नहीं राहुल सोनिया का विचार। गुजरात में चुनाव में पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन, राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, केजरीवाल ने किया जीत का दावा। महाकाल की नगरी उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा, बच्चों के साथ झूमे राहुल, कमलनाथ और दिग्विजय। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और लोगों का जमावड़ा। द कश्मीर फाइल्स पर बड़ा सियासी विवाद, उद्धव गुट के संजय राउत ने फिल्म को बताया एक प्रोपेगेंडा, कहा फिल्म एक पार्टी के पक्ष और दूसरी पार्टी के विरोध में प्रचार करने वाली। और आफ्ताब पर हमले के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पॉलीग्राफ टेस्ट, 1 दिसंबर को हो सकता है नार्को टेस्ट। हमला करने वाले 2 आरोपियों को भेजा गया जेल। नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। गुजरात में आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा। पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में चुनावी मैदान में 788 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। गुजरात में इस बार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प है। पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। 9 जिलों में पहले चरण में 788 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2,39,76,617 मतदाता करेंगे। इनमें 1,24,33,362 पुरुष हैं, वहीं 1,15,42,841 महिलाएं और 497 ट्रांसजेंडर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 833 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटा फिरोज कुरैशी गिरफ्तार हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मेरठ से, जहां पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का गैंगस्टर बेटा फिरोज गिरफ्तार। 25,000 रुपए का इनामी है फिरोज। तो बता दें कि फिरोज पर अवैध रूप से मीट प्लांट चलाने का आरोप लगा है और मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर फिरोज को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के मेरठ से, जहां पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का गैंगस्टर बेटा फिरोज गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोज पर बता दें कि 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके साथ ही फिरोज पर आरोप है कि वो अवैध रूप से मीट प्लांट चला रहा है। इधर गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रचार में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर बयान दिया है। अहमदाबाद में सोमवार को जनसभा के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर डाली। दरअसल बहरामपुरा में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। उन्होंने कहा कि कितनी बार तुम्हारी सूरत देखें, हमने कॉर्पोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, विधायक चुनाव में, मध्य प्रदेश इलेक्शन में सूरत देखी। हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके 100 मुख हैं? मुझे समझ नहीं आता। बता दें कि इससे पहले रविवार को भी सूरत में जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बताया था। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना,
एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? अरे इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहा है। संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी के लिए इस तरह की गाली गलौज करना, वो भी गुजरात में, ये निंदनीय है। उनको रावण कहना सिर्फ पीएम मोदी का अपमान नहीं, ये प्रत्येक गुजराती का अपमान है। पात्रा ने खड़गे के इस बयान को लेकर सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया है कि खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है वो सोनिया और राहुल गांधी का बयान है। बता दें कि गुजरात में प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताया था और अब फिर अहमदाबाद में सोमवार को जनसभा के दौरान खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। यह निंदनीय है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। बिजली कर्मचारियों ने अपना काम का बहिष्कार कर दिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के तत्वाधान में यह बहिष्कार किया गया है। बता दें कि कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन के लिए यह बहिष्कार हुआ है। इसके साथ ही हर बिजली परियोजना पर मशाल जुलूस भी होगा। कर्मचारी, जेई अभियंता, संविदा कर्मियों से आह्वान किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कर्मचारी संयुक्त समिति के तत्वाधान में बिजली कर्मचारियों ने अपने काम का बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ ही हर बिजली परियोजना पर एक मशाल जुलूस किया जाएगा। इधर सोमवार को गुजरात के मेहसाणा में सीएम अशोक गहलोत चुनावी जनसभा में भाषण दे रहे थे। इस दौरान एक सांड सभा के बीच में घुस आया, जिसे देख गहलोत ने बीजेपी को कोसते हुए कहा कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूं कि जब भी कांग्रेस की कोई मीटिंग होती है तो ये बीजेपी वाले सांड या गाय को उसमें छोड़ देते हैं। मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए बीजेपी ने सांड को भेजा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सांड इधर से उधर भाग रहा है और लोग उससे बचने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। इस अफरा तफरी के बीच गहलोत ने लोगों से शांत रहने की अपील की, जिसके बाद सांड खुद ब खुद पंडाल से बाहर चला गया। आपको बता दें कि गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग है और फिर 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव प्रचार में बीजेपी कांग्रेस से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी जहां 27 साल बाद फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को उनकी लॉटरी लगने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। यात्रा मंगलवार सुबह सावेर से शुरू हुई और अब यात्रा उज्जैन जिले में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, साथ ही बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर उज्जैन में पूरी तैयारी कर ली गई है। राहुल गांधी के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का उज्जैन के रास्ते में मयंक जाट ढाबे पर टी ब्रेक हुआ। यहां राहुल गांधी ने श्री राम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरसौत खुर्द बड़नगर के बच्चों के साथ चाय नाश्ता किया। उन्होंने बच्चों से उनके भविष्य को लेकर बात भी की। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही लगातार विवादों में बनी हुई है। अब एक बार फिर फिल्म को लेकर 53वें इंटरनेशनल इफ्फी फिल्म फेस्टिवल में दिए गए बयान के बाद विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल फेस्टिवल में ज्यूरी प्रमुख इजरायली फिल्म निर्माता नादव लैपिड ने कहा कि हम सभी हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स से परेशान और हैरान थे। यह हमें एक प्रोपेगेंडा वल्गर फिल्म की तरह लगी है, जो इतने प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के कलात्मक प्रतिस्पर्धी वर्ग के लिए अनुपयुक्त है।
वहीं इसे लेकर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने नादव के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ईश्वर उनको अकल दे ताकि वो लोगों के दर्द का इस्तेमाल मंच से ना करे। साथ ही कहा कि ये पहले से ही सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इसके बाद टूलकिट गैंग सक्रिय हो गई है। कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। और इतना ही कहना चाहूंगा, बिकॉज मंदिर के बाहर इस तरह की बात करना कोई फिलहाल बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर भी आपका ओपिनियन क्या रहेगा? विल गिव द प्रॉपर रिप्लाई टू इट। अगर हॉलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज्यादा जानता नहीं, ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है। बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया। और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोग यहाँ होंगे, बिकॉज बट इट्स शेमफुल फॉर हिम टू मेक ए स्टेटमेंट लाइक दिस। और स्टेटमेंट बहुत गलत दिया है, फिर भी बट फ्रॉम ए कम्युनिटी हु हैव सफर्ड हॉलोकॉस्ट, Jews have suffered Holocaust, and he comes from that community, and for him to sort of make a statement like this, he has also pained those people who have जो इस त्रासदी के शिकार हुए आज से बहुत साल पहले। तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारे गणपति जी, सिद्धि विनायक के भगवान उनको अकल दे और सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस तरह लोगों के हजारों लाखों लोगों की जो ट्रेजेडी है उसको मंच पर से इस्तेमाल करके अपना एक ध्येय पूरा ना करें। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competition. इजरायली फिल्म मेकर नदाब लैपिड के द कश्मीर फाइल्स मूवी पर दिए बयान के बाद अब इस विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत भी कूद पड़े हैं। उन्होंने लैपिड के बयान का समर्थन किया और द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया है। संजय राउत ने कहा कि ये फिल्म एक पार्टी के पक्ष का प्रचार है और दूसरी पार्टी के विरोध में प्रचार करने वाली फिल्म है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कश्मीरी पंडितों पर हमले कम नहीं हुए, बल्कि घाटी पर हमले बढ़ गए हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि अगर कश्मीरी पंडितों को लेकर इतनी संवेदना है तो फिल्म ने जो करोड़ों रुपए की कमाई की है उनका एक हिस्सा कश्मीरी पंडितों के उत्थान के लिए दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। के बाद कश्मीर में सबसे ज्यादा किलिंग्स हुई है। अच्छा, अगर कोई व्यू ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी और एक पूरी पार्टी, पूरी सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो उस प्रचार में लगा थी। लेकिन ये सिनेमा आने के बाद कश्मीर में सबसे ज्यादा किलिंग्स हुई है पंडितों की। आपने देखा होगा, पंडितों को मारा गया, सुरक्षा कर्मियों को मारा गया। तब ये कश्मीर फाइल वाले कहाँ थे? ये आक्रोश तो कश्मीरी पंडितों के अनाथ बच्चे भी कर रहे थे। अब कहाँ गए कश्मीरी फाइल वाले? अब हमारी वेदना दिखाइए। तब ना कोई सामने आया, ना कश्मीर फाइल 2 का कोई नियोजन किया। अब बनाइए कश्मीर फाइल 2 पे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इजराइल के नादव लैपिड के बयान से आक्रोश है। द कश्मीर फाइल्स पर बयान देना लैपिड को भारी पड़ गया है। तो बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इजराइल के नादव लैपिड के बयान से आक्रोश फैला हुआ है। द कश्मीर फाइल्स पर लैपिड को बयान देना भारी पड़ा। बता दें कि कश्मीरी पंडितों ने इसको लेकर विरोध जताया है और जमकर नारे लगाए हैं। इस बीच कश्मीरी पंडित रोड पर ही बैठ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू से बता रहे हैं, जहां कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इजराइल के नादव लैपिड के बयान को लेकर हर जगह आक्रोश देखा जा रहा है।
और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।